हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल एसकेएम में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारी नंबर सिस्टम की पार्ट 3 क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। आज हमारा नंबर सिस्टम का विभाज्यता का नियम है। विभाज्यता के नियम में आज के बाद आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक बार पढ़ने के बाद एक बार इसको पढ़ लो, उसके बाद आज के बाद आपको विभाज्यता के नियम में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारे क्लास को लास्ट तक देखिए। विभाज्यता का नियम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे हम। सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम। नंबर 1, 2 का रूल। 2 का नियम हमारा यह कहता है, अगर दी हुई संख्या में सबसे पहले हम लास्ट डिजिट जो होती है उसमें भाग देंगे। अगर लास्ट अंक 2 से पूरा विभाजित हो जा रहा है तो हमारी संख्या 2 से विभाजित होगी, अन्यथा 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 का विभाज्यता का नियम लास्ट के अंक में चेक करते हैं। जैसे 5832 5832 में 2 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि पूरे में चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, बस लास्ट के अंक में देखना है। लास्ट के अंक में अगर लास्ट वाला अंक कट रहा है पूरा तो हमारी दी हुई संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा 2 से विभाजित नहीं होगी। देखते हैं, 2 से विभाजित कर रहे हैं, लास्ट का अंक पूरा कट जा रहा है, इसलिए हमारी ये पूरी संख्या जो है 5832 2 से विभाजित होगी। 3 का नियम देखते हैं। तीन का नियम हमारा यह कहता है कि दी हुई संख्याओं का योग अगर 3 से पूरा विभाजित हो रहा है तो संख्या जो दी गई है वो हमारी 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, अन्यथा 3 से संख्या नहीं कटेगी। आइए देखते हैं। हमारी संख्या है 1256 संख्या है। अगर ये संख्या को हम देखेंगे 3 से विभाजित है या नहीं तो कैसे चेक करेंगे। ये जो दी हुई संख्या है, इन संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो हमारी संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 6 5 11 11 2 13 13 1 14 14 को 3 से हम भाग देंगे, पूरा नहीं कट रहा है। कितनी बार आ रहा है? 3 चौक 12 12 2 14 4 सही 2/3 बच रहा है। हमारी संख्या पूरी नहीं कट रही, इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं होगी। अगला देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2। हम 3 से विभाज्यता का रूल ये कहता है कि पहले संख्याओं को जोड़ेंगे, संख्याओं को ऐड करके 3 से भाग दे रहे हैं। अगर 3 से कट रही है संख्या तो 3 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 4 9 7 2 9 9 9 18 हमारा कितना हुआ? 18 18 को 3 से भाग देंगे, 3 6 18 6 बार में पूरी कट रही है। इसका मतलब हमारी 5472 संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम देखते हैं। चार का नियम हमारा ये कहता है, लास्ट के 2 अंक में हम भाग देंगे। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है। एग्जाम्पल है हमारा 5472, यही एग्जाम्पल है। इसको 4 से चेक करने के लिए लास्ट के 2 अंक में हम भाग देंगे। 2 अंक में अगर पूरा चला जा रहा है भाग तो हमारी संख्या 5472 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। कितनी बार जाएगा? 18 बार। 18 चौक 72, यानी कि पूर्णतः कट गया।
हमारी 5472 संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। अगला देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम हमारी यह कहती है इकाई के अंक पे या तो 0 हो या तो 5 हो। इसके अलावा अगर कोई संख्या है तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजित होने के लिए इकाई के अंक पे 0 या 5 होना अति आवश्यक है, तभी हमारी संख्या 5 से विभाजित होगी। अब जैसे इतनी बड़ी संख्या दी गई है, इतनी बड़ी संख्या को हम 5 से कैसे पता लगाएंगे कि 5 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमें 5 से विभाजित करने के लिए 5 का हमारा रूल ये कहता है कि लास्ट के एक अंक में, लास्ट का एक अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, तो हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमें पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, और इसे 5 से हम भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है। आगे देखते हैं 6 का नियम क्या कहता है। छह का नियम देखते हैं। रोल नंबर 6 का नियम यह कहता है कि 6 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड। 6 के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 3 होता है। 2 और 3। 6 के रोल ये कह रहा है कि अगर संख्या दी हुई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो हमारी संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा 6 से विभाजित नहीं होगी। 6 का नियम ये कह रहा है कि संख्या हमारी 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल। संख्या हमारी है 252। 252 को हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी 6 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो पहले 2 से भाग देके देख लेते हैं। 2 का नियम हमारा यह कहता है कि लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए। संख्या 2 से कट रही है पूर्णतः। अगला हमें 3 से चेक करना है। 3 का नियम यह कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से कट रही है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 5 2 7 7 2 9। 9 को अगर 3 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब हमारी ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर 2 में से किसी में से भी एक से भी नहीं कट रहा है तो हमारी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगला देखते हैं 8 करोड़। रोल नंबर 8 का नियम ये कहता है अगर लास्ट के 3 अंक में भाग देंगे, हम लास्ट के 3 अंक में भाग देंगे, अगर लास्ट का 3 अंक पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो दी गई संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। संख्या देखते हैं एग्जाम्पल जैसे हमारी इतनी बड़ी संख्या है। इस संख्या को चेक करना है कि 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 8 से विभाजित होने के लिए हम लास्ट के 3 अंक में देंगे भाग। लास्ट के 3 अंक में देंगे भाग। अगर लास्ट के 3 अंक वाली संख्या हमारी 8 से पूर्णतः कट रही है तो दी हुई संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। देखते हैं
8 एकम 8, 8 9 72। कितना हुआ? 8 9 72, यानी कि 8 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसलिए ये हमारी पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः। अगला देखते हैं 9 का नियम। नौ का रूल ये कहता है कि दी हुई संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, अन्यथा संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी। देखते हैं 9 से। अब हमारी इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या को 9 से चेक करने के लिए 9 का नियम हमारा यह कहता है कि दी हुई संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो हमारी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अन्यथा 9 से विभाजित नहीं होगी। हमें पूरा ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। ये 9 है, 9 से 9 में भाग देंगे, पूर्णतः कट गया। 7 2 9, 9 से 9 कट गया। 6 3 9, 9 से 9 कट गया। 5 4 9, 9 से 9 कट गया। इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। और 10 से विभाजिता का नियम देखते हैं। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 को देखते हैं। 10 का नियम यह कहता है इकाई के अंक पे 0 हो। अगर इकाई के अंक पे 0 है तो संख्या हमारी 10 से कट जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर इकाई के अंक पे 0 है तो संख्या 10 से कट जाएगी। हमारी ये संख्या है, इसको 10 से चेक करने के लिए हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 10 से कट रहा है तो हमारी संख्या 10 से कट जाएगी। इकाई के अंक पे 0 होना अति आवश्यक है 10 से कटने के लिए। इसका मतलब यह संख्या हमारी 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 11। 11 का नियम यह कहता है कि दी हुई संख्या के सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो हमारी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 5 4 8 9। अब सम स्थान और विषम स्थान समझते हैं। ये 1 हुआ, ये 2 3 4 5 6। ये हमारी विषम स्थान, ये विषम स्थान और ये सम स्थान है। इनका योग अगर जो है 0 हो या 11 हो, इनका योग का अंतर 0 या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो नहीं ऐड करेंगे। फिर देखते हैं इसको ऐड करेंगे। 9 4 13, 13 2 15। क्या हुआ हमारा 15। 8 5 13, 13 1 14। अगर इनका अंतर जो है 0 हो या तो 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, लेकिन हमारा अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है।
इसलिए हमारी ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। आइए 12 का रूल देखते हैं। 12 का नियम ये कहता है कि संख्या जो है 4 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 12 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर क्या होता है? 4 गुणे 3, 4 और 3 12 के प्राइम फैक्टर होते हैं। अगर संख्या 4 से और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है तो हमारी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। आगे देखते हैं 7 का रूल। 7 का रूल इतना लेंदी है कि इससे अच्छा हम डायरेक्ट जो संख्या दी गई है उससे भाग दे लेते हैं। 7 का रूल इतना कहीं पूछा नहीं जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने पढ़ा दिया है। 2 का, 4 का, 8 का सेम नियम है। 2 के इकाई का अंक, 4 के इकाई का 2 अंक, 8 के इकाई का 3 अंक, और 3 का 9 का। 3 का 9 का यह नियम कहता है कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, और 9 का नियम संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो। 6 का नियम यह कहता है कि 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होना चाहिए संख्या, तो हमारी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 10 का नियम इकाई के स्थान पर 0 हो, और 12 का नियम यह कहता है कि संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो नंबर सिस्टम की पार्ट 3 विभाज्यता का नियम कैसी लगी क्लास, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। और अच्छा लगे क्लास तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो दूसरा अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कल इसका हम पार्ट 4 लेकर आएंगे क्लास को। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं।